एनसीईआरटी कक्षा 6 का अध्याय 4 पंचायती राज व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट, जो कि सेम टू सेम एनसीईआरटी बुक से बनाया हुआ सारा का सारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कौन कथन सत्य है, यानी ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए, सदस्य उस एक पंचायत क्षेत्र का स्थायी निवासी हो। ऑप्शन बी, कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल या उससे अधिक हो। ऑप्शन सी, जिस व्यक्ति का नाम गांव के मतदाता सूची में शामिल हो। तो देखिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी है, मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित हो, उसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उस पंचायत क्षेत्र का अस्थायी निवासी हो, वहीं ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम वार्ड सदस्य के नाम से जानते हैं, वार्ड सदस्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पंचायत के मुखिया को कौन चुनता है, यानी मुखिया जी को कौन चुनता है। हम लोग वोट देते हैं, यानी पंचायत क्षेत्र के लोग हम लोग मुखिया को वोट देते हैं और मुखिया को स्वयं हम लोग चुनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है। 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है। तो वार्ड सदस्य और मुखिया मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। कितने साल के लिए, तो 5 वर्ष के लिए गठन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम सभा का सचिव कौन होता है, यानी ग्राम सभा का जो सचिव होता है कौन होता है। तो ग्राम सभा का सचिव होता है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, एवं सरकार द्वारा चुना जाता है ग्राम सचिव को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति स्थानीय सरकार द्वारा होती है। स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्ति किसकी होती है। तो देखिए ग्राम पंचायत के सचिव जो होते हैं सरकारी बहाली होते हैं। ठीक है, मुखिया जी को हम ही लोग चुनते हैं, वार्ड सचिव या कुछ नहीं होता है, जिला परिषद को हम ही लोग वोट देकर बनाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत का सचिव। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम है। तो ये भी क्या करता है, पंचायत सचिव ही रिकॉर्ड और चर्चा जितना भी पंचायत में होता है उसका रिकॉर्ड रखता है अपने पास। ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चेक डैम क्या होता है। चेक डैम क्या होता है, तो चेक डैम होता है पानी की संरचना, यानी पानी को बचाना ही जिला चेक डैम कहलाता है। पानी संरचना को ही चेक डैम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में कम हो रहे जल की मात्रा को प्रतिस्थापित करके जल की उपलब्धता और आपूर्ति को बढ़ाना किस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम है, यही चेक डैम का काम है, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करता है। दूसरा है, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी करता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, तो पंचायत सचिव, यानी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11,
पंचायत के निम्नलिखित में से कितने स्तर होते हैं? तो पंचायत के मुख्य रूप से कितने स्तर होते हैं? 3 गो स्तर होता है। ठीक है, एक होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और एक होता है जिला परिषद। 3 स्तर होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? पंचायती राज व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मुखिया अपनी सरकार में भाग लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वार्ड सदस्य सरकार में भाग लेते हैं। यानी कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सरकार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ही उसे ही कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर। किस तंत्र में वहाँ की जनता खुद सरकार चुनती है, वह क्या कहलाता है? तो लोकतंत्र कहलाता है। जो जनता सरकार को चुनेगी तो उसे क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कह सकती है। कब कह सकती है? देखिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जब उस देश में वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो तो वह क्या कह सकती है? लोकतंत्र अपने आप को कह सकती है। क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी जी ने 1931 में अपने किस पुस्तक में गरीब और मजदूर लोगों के लिए वोट का अधिकार मांगा था? महात्मा गांधी ने 1931 में गरीब और मजदूर लोगों के वोट का अधिकार किस बुक में मांगा था? तो यंग इंडिया में मांगा था। यंग इंडिया में लिखा है कि गरीब और मजदूरों के लिए वोट का अधिकार मिलना चाहिए। किसमें? तो यंग इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने किस विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी थी? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को मतदान का अधिकार के लिए मजबूती पकड़ी थी, क्योंकि सभी पुरुष विश्व युद्ध में बाझे हुए थे, इसलिए महिलाओं को इस अधिकार का प्रयोग करने का पूरा मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। सफरेज मूवमेंट से क्या तात्पर्य है? सफरेज मूवमेंट यानी सफरेज मूवमेंट क्या है? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार से है। सफरेज मूवमेंट किसे कहते हैं? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतंत्र सरकार का कौन सा स्तर होता है? ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतंत्र सरकार का कौन सा स्तर होता है? तो ग्राम पंचायत दूसरा स्तर होता है। पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो होता है पंचायत स्तर पर होता है, गांव स्तर पर, और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है, जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होता है? ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर कौन सा होता है? तो अभी हम पीछे बताए हैं, ग्राम पंचायत का दूसरा स्तर पंचायत समिति, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक स्तर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। एक जिले के स्तर पर विकास की योजना कौन बनाता है? यानी जिला के स्तर पर विकास की योजना कौन बनाता है? जिला परिषद बनाता है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों को राशि आवंटित करता है? किसकी सहायता से? तो सबसे पहले पंचायत समिति यानी ब्लॉक को पैसा देगा, ब्लॉक सभी को पैसा वितरण करेगा कि किस योजना में कितना पैसा की ज़रूरत है। ठीक है, जिला किसको पैसा देगा, आवंटित करेगा? तो पंचायत समिति को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 तो हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, जिस तंत्र में वहाँ की जनता खुद
सरकार को चुनती है उससे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। जनता जब चुनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया था। अब देखिए यहाँ से 15, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? अमेरिका में महिलाओं को वोट देने के अधिकार 1928 में प्राप्त हुआ था। अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1965 में। इंग्लैंड में कहेगा कि मताधिकार का अधिकार कब मिला? तो 1928 में मिला है महिलाओं को वोट देने का अधिकार। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार से एनसीईआरटी का वीडियो देखने के लिए या पीडीएफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि डेली इस प्रकार का पीडीएफ मिलता है।